हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 देखिए हिंदी मीडियम की बुक है, इसमें 9.3 है। वैसे एनसीईआरटी की बुक में ये 11.4 एक्सरसाइज है और 11.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, ठीक है। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि एक सिलेंड्रिकल टैंक हमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से, उसने बोला कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन, ठीक है। यानी कि गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, यानी कि किस स्थिति में आप उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और किस स्थिति में उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो आपके तीन स्थितियाँ दी हुई हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ देते हैं, हिंदी मीडियम की बुक है, इसमें भी पढ़ रहा हूँ, इसका इंग्लिश में बता देता हूँ। ये ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो इसका मतलब है कि किसमें कितना रखा जा सकता है, तो इसमें पानी ही रखा जाएगा, टंकी है, ठीक है। तो पहला है, जब भी हमें जैसे किसी चीज़ का हम किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं, जैसे गिलास में रख रहे हैं, किसी टैंक में रख रहे हैं, या नॉर्मली हम और जैसे लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ को भर रहे हैं, हम लोग जो रख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि उसके लिए क्या है ना, उस सिचुएशन में वॉल्यूम ही निकालेंगे हम लोग। तो इसका पहला हमें क्वेश्चन, इसकी सिचुएशन पहले मिल जाती है कि हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, इसमें इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले में वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि उसने बोला है कि उसमें कितना पानी रखा जा सकता है, ठीक है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो इससे फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते। उसने लिक्विड के बारे में पूछा, कितना लिक्विड, वाटर लिक्विड है तो उसमें कितना वाटर रखा जा सकता है, पानी रखा जा सकता है, कितना उसमें भर सकते हैं हम किस चीज़ को, वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास पार्ट है कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, यानी कि इसका प्लास्टर करें अगर हम लोग तो कितनी बोरियों की संख्या होगी। तो इसमें है कि टू फाइंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, इसके प्लास्टर के लिए कितने सीमेंट के बैग की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसका प्लास्टर के लिए सीमेंट बैग के रिक्वायरमेंट का पता लगाना है, तो हम उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस में मैं सीधा लिख देता हूँ आपको कि इस केस में आप सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम उस कंडीशन में जब उसके अंदर का पूछा जाएगा, उसके अंदर में कितना रखा जा सकता है, जैसे इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है तो उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। इसके अंदर कितना लिक्विड कोई फॉर्म में कोई चीज़ रखी जा सकती है, उसमें वॉल्यूम आएगा। और इसके अगर बाहर का पूछा है, प्लास्टर का पूछा, तो इसमें ओनली इसके बाहर का है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग भर देते हैं कि इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो इस केस में हमारे पास क्या है ना, हमने पानी, फिर से वाटर की बात आ गई, इसके अंदर जो भरा हुआ है उसकी बात आई है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन में वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में केवल यही बताना था, जब इसके अंदर में कुछ रखा जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रखा जाए या वाटर रखा जाए, उस केस में हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। उसके बाहर का अगर हमें जैसे इसके कोई जैसे किस चीज़ से बना हुआ है, इसका प्लास्टर करना है कोई चीज़, मैं इसको उसके शेप का कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, चादर वगैरह जैसे इसके होते हैं ना, तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो अंदर इसमें क्या रखा जाएगा, पानी, वाटर, जो भी लिक्विड फॉर्म है, उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले केस में वॉल्यूम, दूसरे में सरफेस एरिया और तीसरे में हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास थोड़ा एक ड्रॉ भी है, मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसी से इसको समझ भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और बेलन ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। जो ए सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, जो इस तरह से दिया हुआ है। और उसकी जो हाइट है, हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो बेलन बी है उसकी जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी, 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। अच्छा, इसने क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, यानी कि किसका वॉल्यूम इनमें से ग्रेटर होगा, ठीक है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का सत्यापन कीजिए। उसके बाद है कि जांच करना आपको अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
भी अधिक होता है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि जिसका आयतन अधिक होता है क्या उसका सरफेस एरिया अधिक होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए एक आकृति हमारे पास है, हमारे पास एक बेलन है। देखिए इस तरह से मैं इसकी शेप बना देता हूँ। ये बेलन जिसका हमारे पास जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। पहले का जो है 7 सेंटीमीटर है, आप बुक में देखिए 7 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, पहला बेलन। एक और बेलन हमारे पास है इस तरह का। तो इस बेलन की हमारे पास जो हाइट है, हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों बेलन हमारे पास है। ठीक है, एक की हाइट सेंटीमीटर 7 है, एक का डायमीटर 7 है। तो हम इसने पूछा है कि आपको इनके वॉल्यूम भी निकालने हैं और इनका सरफेस एरिया भी निकालना है। फिर बताना है कि जिसका वॉल्यूम अधिक आएगा क्या उसका सरफेस एरिया भी अधिक आता है। तो अभी हमारे पास इसको हम सिलेंडर ए नाम दे देते हैं और इसको सिलेंडर बी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ए बी है, तो हम लोग इसको ए और इसको बी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते हैं। पहले हम सिलेंडर ए का जो है वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर ए का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वॉल्यूम होगा, उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारे पास क्या है, देखिए अगर इसका डायमीटर 7 है इसमें, तो आर कितना होगा 7/2। भाई हमारे पास इसका जो है डायमीटर, देखिए व्यास जिसको बोलते हैं, डायमीटर, इस पहले सिलेंडर का डायमीटर हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो ये रेडियस होगी, इसकी डायमीटर का हाफ रेडियस होगी, तो वो 7/2 होगी। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आसानी के लिए, थोड़ा आपके लिए समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे डायमीटर इसका, सॉरी ए पार्ट का डायमीटर जो है वो 7 है, तो रेडियस जो हो जाएगी वो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 7/2 रेडियस। तो यहाँ जो रेडियस का स्क्वायर है वो 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट आपके सामने है 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो जब हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणा में 7/2 और फिर 7/2 और गुणा में फिर 14। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2 से मैं इस 22 को 11 लिख देता हूँ। ठीक है, इस 2 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, तो 7 7 49, इस 7 से 7 49 और यहाँ 11 बचा। अगर 7 49 की 11 से हम मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए, तो 49 की मल्टीप्लाई होगी तो 49 एकम 49, मल्टीप्लाई कर दें इसका तो 9 एकम 9, यानी यहाँ मैं कर देता हूँ 49, 49 इंटू 11, तो 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 5, तो 539, 539, 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब इसी का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट है जिसका हमने वॉल्यूम निकाला है, उसी ए पार्ट का हम लोग क्या करते हैं सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो इसका सरफेस एरिया भी हम लोग साथ साथ ही चेक कर लेते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सिलेंडर, सिलेंडर ए, सिलेंडर ए है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सरफेस एरिया का, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और अपनी बुक में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे बुक के लास्ट में। तो 2πrh होता है, इसका सिलेंडर हमने निकाला, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो अब देखिए हम स्टेप टू स्टेप रखते हैं। 2 की वैल्यू 22/7, पहले केस का सरफेस एरिया निकाल लें, तो इसमें रेडियस 7/2 अभी हमने आपको बताई थी, इंटू में हाइट 14 प्लस में 7/2, इस तरह से। ठीक है, लिख देंगे जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में है कि 7 से देखिए ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास बचा 22 और गुणा में हमारे पास बचा, एलसीएम लेंगे तो 14 दूनी 28 है ना, और प्लस का 7/2, तो ये आ गया 22 यानी 22 गुणा में 7 चौक 28, 7 35/2, 2 से ये कट गया 11, तो 11 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। तो मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ थोड़ा सा।
11 के मल्टीप्लाई वेरेज करेंगे तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये ए पार्ट जो था उसका हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इतना, और सरफेस एरिया आ गया इतना, ठीक है। बी पार्ट जो है मैं उसका यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। बी पार्ट जो है उसका सरफेस एरिया चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम उसका निकाल देते हैं। उसके लिए हमारे पास डायमीटर क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायमीटर जो है 14 है बी पार्ट का, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी, बी का निकाल देते हैं हम, यहाँ शॉर्ट में आपको समझा देंगे। सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला होगा 2πr/h प्लस का r, ठीक है। यहाँ पे 22 गुणा में 2, 22/7 गुणा में रेडियस कितना आ गया, तो यहाँ पे 7 आया सीधा रेडियस, क्योंकि इसका देखिए इसका डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 14/2, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया इसका 7, और यहाँ अंदर हमारे पास ऊंचाई इसकी 7 है, यानी कि हाइट इसकी 7 सेकेंड्स, जो बी सिलेंडर उसकी हाइट 7 है और रेडियस भी 7 है, ये आ गया। इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 44 आ जाएगा, 222 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 14, ठीक है। 44 की इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास बचेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, एक तो इसका सरफेस एरिया तो बड़ा आया बी का, ठीक है, बी का सरफेस एरिया बड़ा आया, तो सिंपल है, अगर बी का सरफेस एरिया बड़ा आता है तो इसका वॉल्यूम भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैं यही निकाल देता हूँ आपको, बी का वॉल्यूम यहाँ पे हम निकालते हैं, बी का वॉल्यूम, बी वॉल्यूम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बी वॉल्यूम इसका होगा πr² और h। बी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम तो यही होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए अभी मैं इसका वॉल्यूम यहाँ से निकाल देता हूँ, तो 22/7 पाई की वैल्यू आर, देखिए इसमें क्या था 7 था, तो 7 का स्क्वायर और इंटू हाइट भी 7 था, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास 22 इंटू में 7 का स्क्वायर 49। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 22 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करते हैं 49 से, तो इसका आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये देखिए आप, तो आपको समझ आया होगा, पहले हमने वॉल्यूम सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाला, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकाला, फिर बी सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद हमने इसका वॉल्यूम भी आपको बताया। तो इसका वॉल्यूम कम है, बी का ज़्यादा है, तो बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ए का कम है, तो हम लिख देंगे तो जो ग्रेटर बी सिलेंडर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, मैंने इसको यहीं पेज में कर दिया, आप इसको थोड़ा समझेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है।